हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं मोनिका पाल आज आपके लिए पीएलसी की एक और क्लास लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अभी तक पीएलसी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है। हमारा करंटली जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लैडर डायग्राम के बारे में और डीपली पढ़ेंगे, जिसमें हम लैचिंग कंडीशन को और हम मल्टीपल आउटपुट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये भी इसमें पढ़ेंगे। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि लैडर डायग्राम क्या होते हैं और लैडर डायग्राम की जो मुख्य इंस्ट्रक्शन होती है वो कौन कौन सी होती हैं, और उसकी सहायता से लैडर डायग्राम हम लॉजिक फंक्शंस के लिए किस तरह से बना सकते हैं। डिफरेंट प्रकार के लॉजिक फंक्शन होते हैं बच्चों, आपने पढ़े हैं एंड फंक्शन, और फंक्शन, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सोर, बहुत प्रकार के हमने लॉजिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। उन लॉजिक फंक्शन से किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, लैडर डायग्राम बना सकते हैं, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम अपने लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, जिसमें हम लैचिंग कंडीशन के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, हम आपको मल्टीपल आउटपुट को कैसे कनेक्ट करते हैं लैडर डायग्राम में वो भी बताने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको क्लास बहुत यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को और डिप्लोमा के सभी स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें, ताकि उनको भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक उन तक पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ते हैं लैचिंग कंडीशन क्या होती है। तो लैचिंग कंडीशन या लैच अवस्था जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं जिन्हें पता है, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन्हें पता है कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए हम दोबारा से टॉपिक रिपीट कर देते हैं, और इस टॉपिक को आज और डीपली हम समझेंगे। तो आप क्या करें, पिछली क्लास जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लें, और प्रीवियस जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनको ज़रूर अटेंड कर लें, ताकि आपको जो प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड हमारे टॉपिक हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको देख लें। और लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप क्या करें, चैप्टर 2 की जो हमारी सारी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर आज ही चेक कर लें। तो बेसिकली लैच अवस्था क्या होता है, देखिए लैच अवस्था का मतलब होता है किसी एक कंडीशन का फिक्स हो जाना। लैच अवस्था का मतलब है किसी एक अवस्था का फिक्स हो जाना, ठीक है। अवस्था का फिक्स हो जाने से मतलब है कई बार हमें ऐसी कंडीशन चाहिए होती है जहां हमारी आउटपुट जो है वो हम चाहते हैं आउटपुट की जो अवस्था है वो मेंटेन रहे। बेसिकली आप इसे कह सकते हो अवस्था का फिक्स होना या अवस्था का मेंटेन रहना। यानी जब आउटपुट की किसी अवस्था को, आउटपुट की किसी स्थिति को आप क्या चाहते हो, कंटिन्यूअसली बनाए रखना चाहते हो, मेंटेन करते रहना चाहते हो, तो वो कंडीशन, उसको हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं लैच। तो वहाँ हम कहेंगे कि आउटपुट कैसी हो गई है, लैच हो गई है। तो आउटपुट को लैच करने का अर्थ है कि आउटपुट की जो अवस्था है वो एक निश्चित समय तक मेंटेन रहे, और तब तक मेंटेन रहे जब तक कि हम उसके इनपुट में कोई बदलाव ना कर दें। फिर से सुन लो बच्चों, ध्यान से सुन लो। लैच अवस्था या लैच आउटपुट का मतलब है जब हम आउटपुट की किसी एक अवस्था को क्या कर दें, फिक्स कर दें या मेंटेन रखना चाहते हो एक निश्चित समय तक के लिए, तब तक कि जब उस पर दोबारा से कोई इनपुट हम आरोपित ना कर दें। यानी आउटपुट की अवस्था जो है, आउटपुट की अवस्था मेंटेन रहती है जब तक, कब तक मेंटेन रहती है, जब तक इनपुट अवस्था में या तो परिवर्तन कर दिया जाए या इनपुट अवस्था, कोई इनपुट सिग्नल ना दिया जाए, जब तक इसे कोई इनपुट ना दी जाए। तो आप यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है लाइन, इससे समझ सकते हैं कि लैच शब्द का अर्थ होता है कि आउटपुट अवस्था का मेंटेन रहना। यानी आउटपुट पर जो अवस्था है, अगर 0 प्राप्त हो रहा है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। अर्थात अगर आउटपुट पे जो डिवाइस लगी है
वो ऑफ है यानी 0 लॉजिक पर है तो ऑफ ही रहे, या ऑन है 1 लॉजिक पर है तो ऑन ही रहे, अनटिल अनलेस यानी जब तक कि हम उस पर क्या ना कर दें, कोई दूसरा इनपुट, उस पर इनपुट सिग्नल ना अप्लाई कर दें, कोई दूसरी इनपुट ना दे दें, या उसकी जो इनपुट डिवाइस कनेक्ट है उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दें। तो कुल मिला के आउटपुट अवस्था की एक स्थिति का, एक अवस्था का नियत हो जाना, फिक्स हो जाना या मेंटेन हो जाना कहलाता है हमारा लैच। तो आपको लैच शब्द से मतलब क्लियर हो गया होगा कि लैच का मतलब है आउटपुट की अवस्था को मेंटेन करना। अब क्वेश्चन ये आता है, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि हमें ये लैच कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी हमें क्यों, क्या आवश्यकता है कि हम आउटपुट को मेंटेन रखें। देखिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत जाना पहचाना सा एग्जाम्पल है। मोस्टली जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं, दैट मीन्स विद्युत मोटर, हिंदी में भी मैं वर्ड्स आपको लिखती जा रही हूँ जहाँ ज़रूरत है, पर फिर भी अगर आपको कहीं हिंदी इंग्लिश का कोई इशू आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हम आपकी वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। बट फिर भी पॉसिबली जहाँ होगा मैं आपको हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स भी लिखती चलूँगी, बट आप भी कोशिश कीजिए कि आप टेक्निकल वर्ड्स को सभी को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है या आपको स्पेलिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गलत स्पेलिंग बिल्कुल भी ना लिखें। अब बिल्कुल भी रिस्क ना लें, आप क्या करें, उसके इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख दें। जैसे मैंने यहाँ आप देख रहे हैं ना, लैच को लैच ही लिखा है। बाकी मोस्टली आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में टर्म्स मिलेंगे, आप आगे जितनी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले हैं इसमें पीएलसी में, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, एनालॉग की बात करो, अभी हम माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ेंगे, या हम पीएलसी पढ़ रहे हैं, स्काडा भी पढ़ेंगे, तो उन सब में जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, वो सारी की सारी मोस्टली आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। आप सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के बाद आप अपना कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो आप जितनी भी जगह देखेंगे सभी स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं या जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन के जो नोट्स होते हैं वो आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल होंगे। तो आप कोशिश करें उसके लिए पहले से ही तैयार आप हो जाएं। तो आप इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं उनको एटलीस्ट, अगर आप सही स्पेलिंग नहीं लिख सकते तो उसको हिंदी में लिख दें भले, लेकिन आप इंग्लिश में ही बोलना और लिखने की प्रैक्टिस उनको रेगुलर करते रहें, ताकि आपको बाद में भविष्य में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया आपको कि हमारा टॉपिक था कि हमें लैच की आवश्यकता क्यों होती है, यानी हमें आउटपुट की अवस्था को, आउटपुट की स्टेट को, आउटपुट स्टेट जो है उसको लैच करने की ज़रूरत क्यों होती है। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उनको स्टार्ट किया जाता है पुश बटन से। ठीक है, अब देखिए इस पुश बटन का हिंदी बड़ा अजीब है, दाब स्विच। अब वो बोलना बहुत मुश्किल है। आप देखिए पुश बटन को दाब स्विच बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे आप कंडक्टर को चालक बोलेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। तो यूजुअली अगर हम देखें जो प्रैक्टिकली भी वर्ड्स यूज होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो यहाँ पर हम मोस्टली इंडस्ट्रीज में जो करते हैं कि वैद्युत मोटरों को, यानी इलेक्ट्रिक मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, दोनों के ही लिए, यानी स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए, यानी इनको चालू करने के लिए और बंद करने के लिए हम पुश बटन स्विच का यूज करते हैं। पुश बटन स्विच जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं इसका सिंबल बना देती हूँ। ये हमारा पुश बटन है, इसे शॉर्ट में हम पीबी भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं लेडर डायग्राम में आपको पीबी लिखा हुआ आता है, दैट मीन्स ये पुश बटन है और ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो पुश बटन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पुश बटन में आपने देखा भी होगा और अपनी लाइफ में आपने पुश बटन का बिल्कुल पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं यूज़ किया ही होगा। आप सभी ने मशीन की लैब की होगी, मशीन फर्स्ट की लैब की होगी, मशीन सेकंड की लैब भी आप प्रेजेंटली कर रहे होंगे। तो उन सभी में आपने देखा होगा जो आप प्रैक्टिकल करते हो वहाँ मोस्टली जो मोटर्स होती हैं या जितने मोटर के स्टार्टर होते हैं उन सब में पुश बटन लगे होते हैं। ठीक है, तो पुश बटन का कॉन्सेप्ट होता है, जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए इसको हमने पुश किया ऐसे, तो कॉन्टैक्ट क्या होते हैं इसके, इस तरीके से मिल जाते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इस समय पुश बटन क्या हो गया, इसके कॉन्टैक्ट क्या हो गए, क्लोज हो गए। ठीक है, तो पुश बटन का कॉन्सेप्ट होता है जब आपने बटन को प्रेस किया, यानी आपने बटन को पुश किया, आपने पुश किया तो कॉन्टैक्ट क्या हो गए, मिल गए, बट
स्वाभाविक सी बात है, ऑटोमेटिक समझने वाली बात है, नेचुरल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपने पुश बटन को प्रेस किया तो जब तक आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तब तक क्या रहेंगे, उसके कांटेक्ट मिले रहेंगे। जैसे ही आप क्या करोगे, उस बटन को छोड़ दोगे, रिलीज करोगे आप बटन को, तो कांटेक्ट अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। यानी वो फिर से जैसे ही आप पुश बटन पे प्रेशर लगाना छोड़ दोगे तो क्या होता है, फिर से अपनी पुरानी अवस्था में ही आ जाता है। यानी कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ पर कि पुश बटन जो हुआ, पुश बटन में बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट आपस में मिले, यानी सर्किट जो कंप्लीट हुआ बहुत कम समय के लिए, उसके बाद जैसे हमने पुश बटन को प्रेस करना छोड़ दिया तो कांटेक्ट आपस में फिर क्या हो गए, हट गए। तो यानी यहाँ पर हमें जो कांटेक्ट मिलता है वो कुछ समय के लिए मिलता है। तो स्पेशली जब हम मोटर की बात करते हैं तो मोटर में क्या होता है, हमें बहुत पुश बटन दबाने पर बहुत कम टाइम के लिए हमें क्या होता है, सप्लाई मिलने लगती है, क्योंकि हमारे कांटेक्ट क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, पुश बटन को छोड़ देते हैं तो कांटेक्ट वापस से क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। यानी जब कांटेक्ट क्लोज होते हैं तो मोटर हो जाती है हमारी ऑन, लेकिन जब हम पुश बटन को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो कांटेक्ट हो जाती है ओपन और हमारी मोटर फिर से क्या हो जाती है, ऑफ। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि हम मोस्टली इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए पुश बटन का यूज़ करते हैं। पुश बटन का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो उसके कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं, बट हम जैसे ही पुश बटन को रिलीज़ करते हैं तो उसके कॉन्टैक्ट क्या हो जाते हैं, फिर से ओपन हो जाते हैं। जब कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं तो मोटर ऑन हो जाती है, लेकिन पुश बटन को रिलीज़ करने पर, पुश बटन को छोड़ देने पर क्या होता है, उसके कॉन्टैक्ट फिर से ओपन हो जाते हैं और मोटर ऑफ हो जाती है, जो कि हम कदापि नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि मोटर क्या रहे, हमारी ऑन ही रहे, कि एक बार हमने सप्लाई दे दी तो क्या होगा, मोटर चलती ही रहे। ऐसा तो नहीं है कोई एक आदमी पुश बटन को पकड़े खड़ा रहेगा कि पुश बटन को प्रेस करे रखना है, भाई तुम्हारी ड्यूटी यही है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम पुश बटन को ऑन करें, पुश बटन को प्रेस करें, तो हमारी मोटर चलने लगे और चलती ही रहे। कब तक चलती रहे, जब तक कि हम उसे दोबारा से खुद ब खुद ऑफ ना करें। ठीक है, तो मोटर एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां पर लैचिंग कंडीशन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, अगर हमने पुश बटन को एक बार प्रेस करा तो पुश बटन को प्रेस करने पर मोटर कंटिन्यूअस चलती रहे अनटिल अनलेस, जब तक कि हम उस पर क्या ना करें, कोई दूसरा बटन, दूसरा इनपुट ना अप्लाई करें कि अब मोटर बंद हो। तो वो तब तक चलती रहे जब तक हम उसे खुद बंद ना करना चाहें। तो यहाँ पर मोटर के कॉन्सेप्ट, मोटर की जो ऑन ऑफ है उसको समझाने के लिए हमने एक छोटा सा हमने एक लैडर डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये लैडर डायग्राम मैं ऑलरेडी पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑलरेडी हम बात कर चुके थे इस लैडर डायग्राम के बारे में, बट फिर से हम आपको समझाते हैं जिससे लैचिंग कॉन्सेप्ट जो है आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप एज्यूम कीजिए कि आपने क्या करा, एक मोटर को आप मान लीजिए आउटपुट डिवाइस के रूप में, यहाँ आउटपुट डिवाइस के रूप में आपने मोटर लगाया है और इनपुट स्विचेस की जगह आपने क्या लगाया है, पुश बटन लगाया है। यानी इनपुट पे जो स्विच लगाए हैं वो आपने कौन से स्विच प्रयोग में लाए हैं, पुश बटन स्विच लाए हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर दो बटन लगे हैं, एक इनपुट ए यानी एक स्विच ए है और दूसरा इनपुट बी यानी एक स्विच क्या है, बी। देखिए बच्चों, ये मैंने एक उदाहरण आपको बताया है मोटर का, हालांकि और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती हैं इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, औद्योगिक वातावरण में ऐसी बहुत सारी कंडीशन और ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर हम चाहते हैं कि आउटपुट मेंटेन ही रहे, आउटपुट पे अवस्था में परिवर्तन जब तक ना हो, जब तक कि हम इनपुट में कोई चेंज ना करें या दूसरी इनपुट उस पर आरोपित या अप्लाई ना करें। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। तो हमने एक एग्जाम्पल मोटर का यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर आउटपुट कुछ भी हो सकती है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आउटपुट क्या है, मोटर है। आउटपुट पे जो डिवाइस है वो क्या है, मोटर है। और ये कोई दो इनपुट स्विच है, आप देख रहे हैं, जिन्होंने बच्चों ने लैडर डायग्राम क्लियरली समझा है तो मैंने आपको बताया था ये दो स्विच हैं और दोनों स्विच के जो सिंबल है वो थोड़े से एक दूसरे से अलग हैं। और दोनों स्विचेस में आप अंतर, जिन बच्चों ने पहली क्लासेस ली हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि दोनों स्विच में क्या अंतर है। क्या अंतर है स्टूडेंट्स, ये पहला जो स्विच है ये क्या है, नॉर्मली ओपन है और दूसरा जो स्विच है नॉर्मली क्लोज। जब हमने
लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग का टॉपिक लिया था, तो हमने कुछ मुख्य बिंदु आपके साथ डिस्कस किए थे। हमने ये डिस्कस किए थे कि जब हम लैडर डायग्राम बनाते हैं तो कुछ मुख्य बिंदुओं का, कुछ मेन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है। वो मेन पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी था कि जो भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट करेंगे, किसमें, लैडर डायग्राम में, जो भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस आप लैडर डायग्राम में कनेक्ट करेंगे उनको नॉर्मल अवस्था में ही दिखाएंगे। नॉर्मल अवस्था का अर्थ है कि जब उसको सप्लाई से ना जोड़ा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्विच प्रयोग में लाया गया है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट वाला है, और यहाँ जो स्विच प्रयोग में लाया गया है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट वाला है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्लोज का अर्थ है कि जब सप्लाई नहीं होगी तो इसके कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, मिले रहते हैं, और जैसे इसको सप्लाई दी जाती है तो उसके कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से इसकी बात करें तो ये जो है इनपुट ए हमारा है नॉर्मली ओपन है, यानी इसके कॉन्टैक्ट क्या है, नॉर्मली ओपन। और जैसे ही हम क्या देंगे, सप्लाईज में देंगे तो इसके कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में अंतर है। यहाँ पर एक इनपुट स्विच जो कि ओपन है, ओपन कॉन्टैक्ट वाला है, ओपन कंडीशन में है, और दूसरा है जो कि हमारा क्लोज कंडीशन में। तो आप देखिए, हम जैसे ही इसमें हमने यहाँ पर एक आउटपुट होल्ड सर्किट भी लगाया है, क्या होता है, ये जो इनपुट ए है ये स्टार्ट करने के काम आता है, और जो इनपुट बी है ये इस आउटपुट डिवाइस को स्टॉप करने के काम आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझ लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आवश्यकता लग रही है। आप बेसिकली पहले इसको समझो ये क्या है, आपको बाकी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। आप बोर्ड देख के घबराओ मत कि कितने टिपिकल से सर्किट है, तो अगर आपको बेसिक सर्किट समझ में आ रहा है तो आपको बाकी समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप इस पर फोकस कीजिए कि यहाँ पर एक इनपुट ए है, कोई एक स्विच है जो कि किसके लिए प्रयोग हो रहा है, स्टार्ट करने के लिए आउटपुट को, जबकि दूसरा एक स्विच है जो कि काम करता है स्टॉप करने का, आउटपुट को ऑफ करने का। तो ये जो पहला जो स्विच है नॉर्मली ओपन है, और दूसरा जो हमारा स्विच है यानी इनपुट बी जो है नॉर्मली क्लोज है। अब क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में जब तक हमने कोई सप्लाई नहीं दी तो हमारा लैडर डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा दिखने में, लेकिन जैसे हम इसको सप्लाई से जोड़ेंगे, हम इसे चालू करेंगे तो क्या होगा, इनपुट ए के कॉन्टैक्ट अभी क्या थे, ओपन थे। मैंने बताया कॉन्टैक्ट क्या थे, दोनों के ओपन थे, किसके, इनपुट ए के। लेकिन जैसे आप सप्लाई से जोड़ोगे तो इसके कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और जब ये क्लोज होंगे तो आप देख रहे हो नीचे जो ये आउटपुट लगी है, ये आउटपुट क्या हो सकता है, कोई होल्ड सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही बेसिकली जो इनपुट ए है ये आउटपुट, इस वाली आउटपुट के लिए किसका काम करता है, इनपुट का काम करता है। तो जैसे ही हम सप्लाई से जोड़ेंगे तो इनपुट ए के कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और हमारी आउटपुट जो है, आउटपुट डिवाइस जो लगी होगी, दैट मीन्स होल्ड सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, यानी इसके कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर हम इस इनपुट को सप्लाई देना बंद भी कर दें, यानी अगर ये सपोज करो आप पुश बटन ही है, तो अगर हम ये पुश बटन है हमने इसको रिलीज कर दिया तो क्या होगा, अगर ये फिर से ओपन भी हो गया तो अब आउटपुट की वजह से, इस वाली आउटपुट की वजह से सप्लाई किसको मिलती रहेगी, आउटपुट को मिलती रहेगी, और आउटपुट की जो ऑन अवस्था है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें मैं मिटा देती हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी को जेई क्लासेस मेरठ परिवार की तरफ से इतनी अच्छी, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है। तो आप सभी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जानकारी है अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, और आपके डिप्लोमा स्टूडेंट जो भी आपके संपर्क में हैं उन सभी को ये जानकारी पहुँचाएँ। स्टूडेंट्स, आपको एक और जानकारी मैं दे दूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नेम जो है स्ट्रिप पर आपको लगातार दिखाया जा रहा है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप आज ही ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बेटा बहुत सारे आपको फ़ायदे होने वाले हैं। मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको फिर से मैं बता दे रही हूँ कि आप सभी को जो रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल है वो लगातार, जो टाइम टेबल है, शेड्यूल जो है कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चलेगी, वो हमारा सारा इसी पर उपलब्ध है, अवेलेबल है।
और दूसरा स्टूडेंट्स, हम आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। आपको सब्जेक्ट के सारे पीडीएफ नोट्स भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी बोर्ड से संबंधित जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है, जो हम जाने अनजाने मिस कर जाते हैं, हम तक पहुंच नहीं पाती है, तो वो सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप क्या करें, आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम चैनल ऐप नहीं है, वो प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल ऐप को आज ही डाउनलोड कर लें और वहाँ पर ज्वाइन ग्रुप में जाके हमारे चैनल का नाम टाइप करें और आप चैनल में ऐड हो जाएंगे। ये जो चैनल का नेम है, अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, आपके जितने भी जानकार स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा वाले, उन सभी को शेयर करें ताकि उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल सके और आपको बहुत सारा पुण्य मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लैचिंग सर्किट पे आ जाते हैं अपने फिर से। तो हमारे लैच सर्किट में हमने क्या करा, इनपुट ए को, मान लीजिए इनपुट ए क्या था, कोई पुश बटन था और हमने इसको ऑन करा कुछ समय के लिए। जैसे ही इनपुट ए को हमने प्रेस किया, पुश बटन था, हमने इसको प्रेस किया, तो क्या हो गया, आउटपुट जो था यानी होल्ड सर्किट ये जो था ये एनर्जाइज हो गया, जिसकी वजह से अगर जब हम पुश बटन को हटा भी लेंगे यानी पुश बटन के कॉन्टैक्ट फिर से ओपन भी हो जाएंगे, तो भी लगातार आउटपुट पर ऑन अवस्था हमें मिलती रहेगी। किसकी वजह से मिल रही है, ये हमारी आउटपुट सर्किट की वजह से। ठीक है, एक बात और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर कि ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये और लॉजिक की तरह काम नहीं कर रहा है। अभी हमने पिछली क्लास में रिसेंटली लॉजिक फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें और फंक्शन, एंड, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर, बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। तो अगर आप इसको केवल इसको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये और फंक्शन की तरह काम नहीं कर रहा है, और लॉजिक की तरह। तो बेसिकली ये और लॉजिक फॉर्म अप कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटपुट पर ऑन अवस्था लगातार मिलती रहती है। अब यदि हम मोटर को क्या करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, मैंने बताया था ये जो बटन है ये स्टॉप करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो आप जब मोटर को ऑफ करना चाहते हैं तो इनपुट बी को क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, ये भी एक पुश बटन होगा। तो आप जब मोटर को स्टॉप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पुश बटन बी को प्रेस करेंगे। और मैंने बताया था पुश बटन बी जो है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट वाला है, इसके कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज हैं और जैसे आप सप्लाई देंगे इसके कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और कॉन्टैक्ट ओपन होते ही आउटपुट को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और आउटपुट पर क्या मिलेगी, ऑफ अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या देखा, लैच जो सर्किट होता है उसका लैडर डायग्राम किस प्रकार होता है, ये हमने इसमें सीखा। अब मान लीजिए एक कंडीशन ये दे दी आपको, एक छोटा सा लैडर डायग्राम का एग्जांपल और ले रहे हैं हम, कि हम चाहते हैं कि यही कंडीशन हो कि आप मोटर को ऑन करें पुश बटन की हेल्प से और मोटर को ऑफ करें। ठीक है, साथ ही साथ क्या करें आप, जब भी हमारी सप्लाई अवेलेबल हो और ना हो, दोनों ही कंडीशन में, यानी जब आउटपुट पर ऑन अवस्था प्राप्त हो या ऑफ अवस्था प्राप्त हो, दोनों ही कंडीशन में लैंप इल्यूमिनेट करे। यानी आपने कोई इंडिकेटिंग लैंप लगा दिया, कोई भी इंडिकेटिंग लैंप जैसे एलईडी लगा दी या कोई छोटा सा बल्ब लगा दिया जो कि इल्यूमिनेट करे, या तो ऑन हो या ऑफ हो। यानी मोटर की ऑन अवस्था और ऑफ अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए आप क्या संयोजित कर दें, एक लैंप भी संयोजित कर दें। तो यहाँ पर ये मित्सुबिशी नोटेशन का मैं लिख देती हूँ। देखिए, हम जब ऑलरेडी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे थे और लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था हर एक जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके पीएलसी कंट्रोलर्स की जो सीरीज होती है वो अलग अलग होती है। और मैंने ये भी बताया था जितनी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं उन सभी की नोटेशन और उनके एड्रेसेस अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो यूज़र है, जो प्रोग्राम को बना रहा है, वो यूज़र कौन सी कंपनी का प्रोग्राम या कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है लैडर डायग्राम को बनाने में। तो लैडर डायग्राम तो सेम ही होगा, बट उसकी नोटेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर हमने मित्सुबिशी नोटेशन, मैंने बताया था ना, मित्सुबिशी एक कंपनी है जो कहाँ की है, जापान की कंपनी है। ठीक है, तो मित्सुबिशी जो हमारी है, मित्सुबिशी नोटेशन बेसिकली इसे कहेंगे।
ठीक है। तो जो जापान की कंपनी है मित्सुबिशी, उसकी नोटेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी नोटेशन मार्क करी है। तो यहाँ पर स्विचेस को नॉर्मली X400, X401, X402 के नाम से दिखाया जाता है और आउटपुट को Y430, Y431, Y432 के नाम से दिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें इतना सर्किट, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये नीचे का सर्किट आप ऑब्जर्व ना करो, ऊपर का सर्किट देखो, तो ऊपर का सर्किट कुछ ऐसा ही नहीं है। ये इनपुट A, ये इनपुट B, ये आउटपुट, यानी कोई भी मोटर, ठीक है। और ये नीचे जो हमने होल्ड करने के लिए, लैच कंडीशन क्रिएट करने के लिए, या आप कह लो और लॉजिक को फॉर्म अप करने के लिए हमने एक और आउटपुट कॉन्टैक्ट लगाया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो स्टार्ट है ये इसमें ये ऑफ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट बटन है जो नॉर्मली कैसा है, ओपन। ये स्टॉप बटन है जो नॉर्मली कैसा है, क्लोज। और यहाँ पर हमने एक आउटपुट को प्रदर्शित कर रहा है जो किसको करता है, मोटर की आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अभी बताया हमने कि हम क्या चाहते हैं, एक और इसमें फीचर ऐड करना चाहते हैं कि जब हमारी सप्लाई मिले तब भी लैंप ऑन या यानी लैंप की ऑन अवस्था और ऑफ अवस्था जो है वो मोटर की अवस्था को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो जब आउटपुट कॉन्टैक्ट कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। आप देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पर X400 से किसको दिखाया है, इनपुट स्विच A को, और X401 यानी दूसरा एक और स्विच ले लिया। मैंने आपको बताया था ना कि मित्सुबिशी जो नोटेशन होती है उसमें स्विचेस के लिए नोटेशन यूज होती है X400। तो अगर आप अगला स्विच लेंगे तो हो जाएगा X401, उसके अलावा कोई लेंगे तो X402। सिमिलरली आप X402, X403, X404, 5 ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। तो एक स्विच लिया जो कि है X400, दूसरा X401, ये इनपुट A है। इसके अनुसार अगर आप देखो ये इनपुट B है, ये स्टार्ट करने के काम आ रही है मोटर को, और ये मोटर को स्टॉप करने के लिए काम आ रही है। इसके साथ हमने और लॉजिक फॉर्म अप करने के लिए एक और आउटपुट ली है जो कि है Y430, इसे हम Y430 मान लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ हमने एक और मोटर की आउटपुट कनेक्ट करी है Y430, ठीक है। तो जब नॉर्मली कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, हमारे क्लोज होते हैं। कौन सी को दिखा रहे हैं हम, इस आउटपुट कॉन्टैक्ट की कंडीशन को दिखा रहे हैं। जब Y430 ऑफ होता है, यानी जब तक हमने ये स्टार्ट बटन चालू नहीं करा, स्टार्ट बटन को हमने पुश नहीं करा, ये पहला वाला बटन है, इसको प्रेस नहीं करा, तब तक आउटपुट कोई प्राप्त नहीं होती। और जब तक आउटपुट कॉन्टैक्ट Y430 पर कोई आउटपुट नहीं मिलती तो लैंप की कंडीशन कौन सी होगी, लैंप फॉर पावर नॉट अप्लाइड। तो हमने एक लैंप दिखाया है जो कि बता रहा है कि पावर मोटर पर अप्लाई हुई या नहीं हुई। दैट मीन्स अगर पावर अप्लाई नहीं हुई तो मतलब मोटर क्या है, ऑफ है, और अगर पावर अप्लाई हुई है तो मोटर क्या है, ऑन है। तो जब तक हम पुश बटन, इस वाले पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे, आउटपुट पर कोई हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई लॉजिक प्राप्त नहीं होगा। तो हमारी आउटपुट Y430 जब तक क्या होती है, ओपन होती है, तो हमें क्या होता है, हम कहेंगे कि लैंप, ये वाली हमारी आउटपुट जो है मोटर की आउटपुट है। आप देख रहे हैं ना, Y430 क्या है, मोटर की आउटपुट। तो यहाँ मोटर की आउटपुट के साथ जो मोटर की आउटपुट है वो क्या कर रही है, इनपुट की तरह काम कर रही है, किसके लिए, लैंप के लिए। तो जब हमारे मोटर के जो कॉन्टैक्ट है वो क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, यानी मोटर को भी सप्लाई नहीं मिल रही, तो हम क्या कहेंगे, लैंप फॉर पावर नॉट अप्लाइड, यानी हमने कोई ऐसा लैंप लगाया जो दिखा रहा है कि पावर अप्लाई नहीं हुई। दूसरी कंडीशन में जब हम मान रहे हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट कैसे हैं, यानी हमारे इस मोटर पे सप्लाई मिल रही है, तो हम क्या दिखा रहे हैं, लैंप फॉर पावर अप्लाइड, यानी इस समय पावर इसको मिल रही है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमने रिप्रेजेंट कर दी। एक कंडीशन ये जब हमें पावर नॉट अप्लाइड थी, यानी पावर नहीं मिल रही थी, और दूसरी कंडीशन जब हमें पावर अवेलेबल थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर आउटपुट अवस्था के लिए 2 लैंप लगा दिए। एक दिखा रहा है आउटपुट कनेक्टेड है यानी पावर अप्लाइड है, और एक में पावर अप्लाई नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मल्टीपल आउटपुट की। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लैचिंग कंडीशन अगर समझ में आ रही है, जो लैच कंडीशन का लैडर डायग्राम है वो समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, लैंप इंडिकेटर या कोई डिस्प्ले डिवाइस या कोई भी आउटपुट डिवाइस इसके साथ आगे फर्दर कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर जैसे बात करें मल्टीपल आउटपुट की, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये मल्टीपल आउटपुट क्या होता है? मल्टीपल आउटपुट है, कई बार मैं अभी जब हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था लॉजिक फंक्शन वाला, तब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमने लैडर डायग्राम की कंडीशन आपको समझाई थी, मुख्य बिंदु जो थे या मेन पॉइंट्स आप उनको कह लो, जब उसमें बताया था हमने, तो ये बताया था कि हो सकता है कई जगह हम एक ही इनपुट का प्रयोग बार बार करें या एक ही आउटपुट को बार बार हम कई सारी रंग में देख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि मल्टीपल आउटपुट का मतलब है कई बार ऐसे भी होता है कि एक ऑपरेशन में, मैंने बताया था ना, जो हमारी सिंगल रंग होती है, एक रंग बताया था, सिंगल रंग। रंग माने क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं, हम रंग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बीच, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ उसको, के बीच क्या करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या कहलाती है, रंग। और मैंने बताया था जो सिंगल रंग का मतलब होता है वन ऑपरेशन। किसी एक सिंगल ऑपरेशन को दिखाने के लिए आप सिंगल रंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक रंग है, यानी ये रंग 1, यहाँ भी रंग 1। और हमने अभी जो लैच सर्किट पढ़ा था, दोबारा बना देती हूँ, हमने कुछ इस तरीके से लैच सर्किट पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो हम देख रहे थे यहाँ पर भी क्या है, एक ही रंग का प्रयोग हुआ है। तो कितनी रंग थी, केवल एक रंग थी। तो कुल मिला के मैं बता रही थी कि जो रंग का अर्थ होता है वो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लैडर डायग्राम्स में वो कहलाती है हमारी सिंगल रंग, और किसी एक सिंगल ऑपरेशन या वन ऑपरेशन को शो करने के लिए हम एक रंग का प्रयोग करते हैं। और रंग क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो इनपुट और आउटपुट के मध्य, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के मध्य कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, और ये दोनों वर्टिकल लाइन को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। अब बात करें अपने मल्टीपल आउटपुट्स की, तो मैं बता रही थी कई जगह हम लैडर डायग्राम में एक ही रंग में, यानी रंग तो सिंगल ही होगी, और एक ही रंग में हम कई सारी आउटपुट भी जोड़ सकते हैं। जैसे अभी आपने जो मोटर वाला मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था, मोटर का पुश बटन, और हमने पुश बटन का प्रयोग करके जो ऑन और ऑफ दिखाया था मोटर का, यानी मोटर का स्टार्ट ऑपरेशन और इसका स्टॉप ऑपरेशन जो बताया था, वो क्या था, हमारा सिंगल रंग वाला था जिसमें एक ही आउटपुट लगी थी। मैं दोबारा बनाना पड़ रहा है मुझे, मैं फिर से बना देती हूँ। तो आप देख रहे हैं इसमें रंग कितनी है, 1 रंग है, और आउटपुट भी कितनी है, एक ही आउटपुट है। ठीक है, ये साधारण सा कोई सर्किट हो सकता है जहाँ कनेक्टेड आउटपुट की संख्या क्या हो सकती है, 1। लेकिन कई जगह हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमें मल्टीपल आउटपुट कनेक्ट करने पड़ते हैं, यानी एक ही रंग में हमें एक ही इनपुट के द्वारा हमें कई सारी आउटपुट को कंट्रोल करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक ही स्विच से किन्हीं 2 आउटपुट को कंट्रोल करना चाहते हो, तो वो कहलाएगा हमारा, जब हम एक ही रंग में मोर देन 1 आउटपुट को कनेक्ट करते हैं तो हम इसे कहते हैं मल्टीपल आउटपुट। यानी जब मोर देन 1 आउटपुट को आप कनेक्ट करते हो, यानी एक से अधिक आउटपुट जब आप संयोजित करते हो, कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जहां आपको एक से अधिक आउटपुट को संयोजित करना पड़ता है, तब आप कहते हो उसे मल्टीपल आउटपुट्स।
और इस तरीके का जो लैडर डायग्राम होता है वो आपको कैसे बनाना होता है वो यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको। कि आप देखें यहाँ पर कोई इनपुट ए है जो कि कोई एक स्विच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दो आउटपुट कनेक्ट है, एक आउटपुट ए और दूसरी आउटपुट बी। तो यहाँ दो आउटपुट को हमें कंट्रोल करने के लिए एक ही स्विच का प्रयोग हमने किया है जो कि है इनपुट ए। तो इनपुट ए के द्वारा दो आउटपुट डिवाइसेस को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है नॉर्मली ओपन स्विच हो, आप नॉर्मली क्लोज स्विच भी ले सकते हो। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है जहाँ की कोई दो आउटपुट है, आउटपुट ए तथा बी, और उनको कंट्रोल करने के लिए हमने कोई एक ही स्विच लगाया है जो कि है हमारा इनपुट ए। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कई बार हमें सीक्वेंसेस ऑफ आउटपुट भी कनेक्ट करने पड़ते हैं। सीक्वेंसेस ऑफ आउटपुट क्या होता है कि आपने देखा है ना कि जैसे हम सीरीज में जब किन्हीं चीज़ों को ऐड करते हैं, तो जैसे आपने अगर बल्ब की बात करूं, मैंने अगर किन्हीं दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया या तीन को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब 1 है, बल्ब 2 हो गया और बल्ब 3 हो गया, ठीक है, और तीनों को हमने सप्लाई से जोड़ दिया। तो आप देखिए ये सीक्वेंस में कनेक्ट हो गए। कैसे सीक्वेंस में कनेक्ट हो गए कि जब बल्ब 1 ऑन होगा केवल तभी बल्ब 2 ऑन होगा, यानी बल्ब 2 ऑन तभी होगा जब उससे पहले वाली जो आउटपुट है वो ऑन हो। समझ रहे हो आप? या आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसी तरह के सर्किट देखे होंगे, यानी सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं जिसमें अगले वाले की जो आउटपुट होती है वो पहले कनेक्टेड डिवाइस की आउटपुट पर निर्भर करती है। आप देखिए बल्ब 2 ऑन तभी होगा जब बल्ब 1 ऑन होगा, इसी प्रकार बल्ब 3 ऑन तभी होगा जब बल्ब 2 ऑन होगा। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है, सीक्वेंस में कनेक्ट है। तो हम कह सकते हैं अगर मैं इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्विच ऐसे लगा रही हूँ, तो आप देखिए जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये स्विच इन तीन आउटपुट को कनेक्टेड कर रहा है, इन तीन आउटपुट को एक साथ जोड़ रहा है। तो जब आप पहले स्विच को ऑन करोगे तभी बल्ब 1 ऑन होगा, बल्ब 1 की सहायता से बल्ब 2 और बल्ब 3। जब तक बल्ब 1 ऑन नहीं होगा तब तक बल्ब 2 और 3 भी ऑन नहीं होंगे। तो इस तरीके से जब आउटपुट एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध या सिक्वेंशियल मैनर में जुड़ी होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं सीक्वेंसेस ऑफ आउटपुट। इसका एक लैडर डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है। देखिए आप, एक इनपुट ए है, कोई इनपुट डिवाइस है ए। आप देखिए रंग कितनी है, एक ही है, अभी भी रंग की संख्या कितनी है, एक है, और यहाँ पर कोई एक इनपुट डिवाइस है जिसके साथ एक आउटपुट जुड़ी हुई है। तो हमने इसे नोटेशन डाल दी इनपुट ए और इसकी नोटेशन डाल दी कोई आउटपुट ए है ये। और आउटपुट ए के ठीक नीचे ये कैसा लॉजिक फॉर्म कर रहे हैं, और लॉजिक में एक और स्विच लगा है जो कि क्या है, इनपुट बी। और इनपुट बी को कंट्रोल करने के लिए हमने इनपुट बी की सहायता से हम कंट्रोल कर रहे हैं आउटपुट बी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम चाहते हैं अगर हम इसे ऐसे दिखाते तो ये क्या होता है, रंग 2 हो जाती है, रंग 1 और रंग 2। लेकिन यहाँ पर ऐसे कनेक्शन नहीं है, इनका क्या दिया है, ये जो इनपुट ए ऑन होगा, जब इनपुट ए ऑन होगा तभी इनपुट ए के ऑन होते क्या मिलने लगेगा, आउटपुट ए भी हमें मिलने लगेगा। और इनपुट ए के द्वारा हमें क्या मिलेगा, इनपुट बी पर सिग्नल प्राप्त होगा। तो आउटपुट बी को ऑन करने के लिए दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन क्या हो गई, पहला कि इनपुट बी ऑन होना चाहिए और दूसरा इनपुट ए भी ऑन होना चाहिए। तो कुल मिला के आउटपुट बी पर आउटपुट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि इनपुट ए हमें प्राप्त ना हो जाए। यानी इसे ऑन करने के लिए इनपुट बी और इनपुट ए दोनों को ही ऑन अवस्था में आने की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं आउटपुट बी तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमें आउटपुट ए नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप और भी बहुत सारे इस तरीके के लैडर डायग्राम बना सकते हो जहाँ मल्टीपल आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हो। और वो मल्टीपल आउटपुट कैसे होती हैं, सीक्वेंशियल मैनर में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, यानी आउटपुट सीक्वेंसेस में होती है और अगली आउटपुट तब तक ऑन नहीं होती जब तक कि पहली वाली आउटपुट ऑन ना हो जाए। तो इसका एक हमने मित्सुबिशी नोटेशन में फिर से इसका सर्किट बनाया जहाँ पर 3 आउटपुट लगी हैं। आप देखिए ये अलग था जिस पर हमने बताया मल्टीपल आउटपुट कैसे कनेक्ट होती हैं, यहाँ हमने सीक्वेंसेस ऑफ आउटपुट को दिखाया। और ये तीसरा दिखाया है जहाँ 3 आउटपुट हैं और तीनों एक दूसरे के सीक्वेंस में कनेक्ट हैं। तो आप देखिए
पहला क्या है, इनपुट ए जिसको हमने दिखाया है X400, दूसरा स्विच है इनपुट बी जिसे दिखाया है X401 और तीसरा स्विच है इनपुट सी। मैंने स्पेस की वजह से शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको पूरा ही लिखेंगे ऐसे, इनपुट ए पूरा लिखेंगे, इनपुट बी, इनपुट सी। तो हमने इनके स्विचेस के मित्सुबिशी नोटेशन में नंबर डाल दिया X400, X401, X402 और आउटपुट हमारी आउटपुट भी 3 कनेक्ट है, आउटपुट ए Y430, आउटपुट बी Y431 और आउटपुट सी है Y432। तो आप देखो ये एक दूसरे के सीक्वेंस में है। अब जैसे ही हम इनपुट ए क्या होगा, हमारे कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे तो आउटपुट ए मिलना प्रारंभ हो जाएगा और इसके ऑन होने की वजह से आउटपुट बी केवल तभी मिलेगा जब ये भी ऑन हो और ये भी ऑन हो, यानी इनपुट ए और इनपुट बी दोनों ऑन हो, तब हमें आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम आउटपुट सी की बात करें तो आउटपुट सी केवल तभी मिलेगा जब इनपुट ए भी ऑन अवस्था में हो, इनपुट बी भी और इनपुट सी भी ऑन अवस्था में हो, तभी हमें आउटपुट सी प्राप्त होगा। तो कुल मिला के हम इस तरीके से कई ऑपरेशन आते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही इनपुट डिवाइस की सहायता से कई सारे आउटपुट को कंट्रोल करते हैं या कई सारी आउटपुट एक दूसरे से सिक्वेंशियल मैनर में जुड़ी हुई होती हैं। तो हमने आज की क्लास में स्टूडेंट सीखा कि हमारा एक तो लैचिंग कंडीशन क्या होती है, लैच आउटपुट क्या होता है, आउटपुट को लैच करना क्या होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कि हम मल्टीपल आउटपुट को किस तरीके से लैडर डायग्राम में कनेक्ट करते हैं और सीक्वेंसेस ऑफ आउटपुट को किस तरीके से लैडर डायग्राम में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स बस यहीं पे ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या है कि पहला तो हमारा लैडर डायग्राम में टाइमर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं और कितने प्रकार के टाइमर होते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है काउंटर इंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइमर इंस्ट्रक्शन और काउंटर इंस्ट्रक्शन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है स्टूडेंट्स। तो जल्दी आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।